मंगलवार को संजय गांधी अस्पताल के सभी आउटसोर्स कर्मचारी काम बंद हड़ताल शुरू कर दिए। अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। कार्यालय के बाहर आउटसोर्स कंपनी हाइट्स और एजाइल सिक्योरिटी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। आउटसोर्स कर्मचारी कंपनी की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। कर्मचारियों के कार्यों में किए गए बदलाव को लेकर भी आउटसोर्स कर्मचारी ने विरोध जताया है। कर्मचारियों ने अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना दिया, साथ ही ज्ञापन सौंपकर हॉलिडे वेजेस वेतन कटौती की समस्या, न्यूनतम वेतन नहीं मिलने की समस्या से भी अधीक्षक को अवगत कराया। अधीक्षक ने फिलहाल ड्यूटी में किए गए बदलाव में रोक लगा दी है, साथ ही कंपनी से हॉलिडे वेजेस दिलाने और वेतन कटौती पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में फिर एक साल पहले जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल की राह पकड़ लिए। मंगलवार को सभी कर्मचारियों ने अचानक काम बंद कर दिया। लामबंद होकर सीधे अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंच गए। काफी देर तक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन चला। कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। सबसे बड़ा विरोध हाइट्स कंपनी के नए ड्यूटी रोस्टर का था। कंपनी ने सुरक्षा और सफाई सुपरवाइजरों का नया ड्यूटी रोस्टर तैयार किया है। इसी रोस्टर ने सभी की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इसी रोस्टर का विरोध करने आउटसोर्स कर्मचारी अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। हाँ, इसमें अभी संज्ञान में आया है कि कंपनी के द्वारा शायद इनके कुछ ड्यूटी में परिवर्तन किया गया है, कुछ जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं और इनके रोस्टर बनाए गए हैं, ड्यूटी रोस्टर बनाए गए हैं, जिसमें इन लोग को आपत्ति है और इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। और कुछ पुराने इशू इनके हॉलिडे वेजेस को लेकर भी हैं, जिनका पैसा कटता है वो उनको मिला नहीं है पिछले एक साल से, एक साल बल्कि 2 साल से। तो ऐसा इनका कहना है। तो वो अभी हमने कंपनी को के अधिकारियों को बुलाया है और उनसे बातचीत कर रहे हैं और अभी हमने तुरंत निर्णय लेते हुए इसको फिलहाल जिनका ड्यूटी रोस्टर है उसको 1 जनवरी से लागू करने की बात कही है, वो भी ट्रेनिंग देकर। तो अभी फ़िलहाल तो इन लोग को बताया गया है कि आप 1 जनवरी से फिर अब ड्यूटी रोस्टर लागू होगा। ये आए दिनों इस तरीके की समस्या आती है, खास तौर से इस कंपनी को लेकर। जब से ये कंपनी आई नहीं, अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। अभी तो वर्तमान में सब ठीक चल रहा था। पिछले 1 साल से, 1 साल पहले स्ट्राइक हुई थी लगभग, उसके बाद से तो ठीक चल रहा था। छोटी मोटी समस्याएँ तो चूँकि इतने कर्मचारी हैं तो होती रहती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई सीरियस समस्या नहीं थी। आज जरूर ये सब लोग आ गए काम छोड़कर और यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रबंधन के खिलाफ और एजाइल कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। उसको हम लोग संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, क्या है कि हम सब लोग संजय गांधी विश्वविद्यालय पे एजाइल कंपनी के तहत आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में यहाँ कई वर्षों से, कुछ हमारे साथी 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष से काम कर रहे हैं। क्या है कि विगत ये प्रबंधन को सरकार के प्रति अनुनय विनय पत्र के माध्यम से हम लोग अवगत कर रहे हैं कि जो श्रम गाइडलाइंस है, वैधानिक जो प्रावधान है मजदूरों के, श्रमिकों के, वो हमें नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी जानकारी हम सदा सरकार के प्रति, संस्था के प्रति, कंपनी के प्रबंधन के प्रति देते रहे हैं। पर जब हमको संस्था से तो पूरा सहयोग मिल रहा है, जो हमारे डीन साहब है, जो हमारे अधीक्षक साहब है, या कि हाइस कमेटी समिति के जो हमारे मेंबर हैं, वो या कि हमारे जो संघ के साथी हैं, वो सब आवाज़ उठा रहे हैं। पर हम देखते आ रहे हैं कि मनमानी ढंग से कोई भी किसी का कार्य बदला जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को हटाया जा रहा है, किसी की शिकायत की बिना जांच किए उसको निष्कासित किया जा रहा है। तो ये अनियमितताएँ हैं। साथ सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है जो लंबित 11 माह का एरियस है, कोर्ट के द्वारा आदेशित कर दिया गया है, सरकार के द्वारा सहयोग राशि आवंटित करने के लिए आदेशित कर दिया गया है, पर आज भी वो राशि लंबित है, हमारे खाते में नहीं मिली। और उससे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय छुट्टी के नाम पर महीने हमारे सभी कर्मचारियों के खाते से 230 रुपये अनस्किल्ड का, और जो स्किल्ड सुपर स्किल्ड में है उनके खातों में उससे बढ़ के राशि काटी जाती है। जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा कंपनी को 2 साल तक की राशि दी जा चुकी है, पर वो राशि आज तक हमारे कर्मचारियों के खाते पर नहीं आई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण और तानाशाही कार्यप्रणाली को कंपनी के इंगित करती है। तो मैं आप सबके माध्यम से प्रबंधन को
अपने डीन साहब को, अधीक्षक साहब को और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ। साथ अभी बीच में 1 महीना पहले एक घटना और हुई। स्किल इंडिया के तहत बिना बताए हमारे कुछ कर्मचारियों का KYC कर दी जाती है और उनका जब पैसा खातों पर आता है तो ये बता के काट लिया जाता है कि वो पैसा कंपनी दी है। बताइए, सरकार प्रशिक्षण और खर्च दे रही है पर कंपनियां अपने तानाशाही पर वो पैसा काटने का काम कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। मतलब ना तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ना तो किसी प्रकार की जानकारी दी जा रही है, पर पैसा काटने का काम किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से संस्था के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि हम सब आपके बीच पीड़ित मानवता की सेवा हमारे सभी साथी 24 घंटे करते आ रहे हैं। आपका जो निर्देश प्राप्त होता है उसको सिरोधार करके कार्य करने का काम हम लोग करते हैं, पर बीच पर ये अव्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं? हम तो आखिर क्यों मजबूर किया जाता है कि हम एकत्रित हो, बैठे, गुहार लगाएं? क्या व्यवस्था को नहीं दिखता? काटने पर अगर आपको काटना दिख रहा है तो क्या देना नहीं दिख रहा है? तो मैं डीन साहब, अधीक्षक साहब और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रबंधन और सरकार के प्रति गुजारिश करता हूं कि जो हमारा मानदेय समय से मिलना चाहिए वो समय से नहीं मिल पा रहा, जो हमारा एरियस लंबित है वो आज तक नहीं मिल पा रहा, जो हमारे राष्ट्रीय छुट्टी का पैसा काट लिया गया है वो आज तक नहीं दिया जा रहा, जो ट्रेनिंग का पैसा लिया जाता है वो आज तक नहीं दिया गया। ठंड का सीजन चल रहा है, सूत्रें आज तक वितरित नहीं हुई। और अगर कोई कर्मचारी हमारा इस ओर आवाज उठाता है तो जो राजनेता उसको अव्यवस्था फैलाने का नाम देके अकारण उसके ऊपर मुकदमे लगवाए जाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने उस चीज को भोगा है, प्रबंधन और सरकार के प्रति गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो मैं ये आश्वस्त करता हूं कि ना तो हम गुमराह करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ना हमारा कोई राजनीतिक दल है। मैं मजदूर हूँ, मेरे सभी साथी मजदूर हैं। इनकी ये पीड़ा है कि उनका जो पैसा काटा जा रहा है उनके नाम पर सरकार दे रही है, संस्थान दे रही है, तो आप क्यों देने का काम नहीं कर रहे? तो मैं प्रबंधन से विलंब आग्रह पूर्वक ये निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द वो राशि आवंटन हो और जिसकी नियुक्ति गार्ड की व्यवस्था के लिए, सफाई की व्यवस्था के लिए, बाढ़ की व्यवस्था के लिए है तो उससे वो सेवाएं ली जाए। तानाशाहीपूर्ण, जबरन, अकारण, बिना सूचना के उन पर दबाव बना के ये चीजें ना की जाए, इससे अव्यवस्थाएं बिगड़ेगी। एक साथ 4 काम कोई कर्मचारी नहीं कर पाएगा। तो मेरी गुजारिश है, पहले प्रशिक्षण हो, लोगों को जानकारी हो, इसके बाद कोई भी कार्य का योजना बनाई जाए, उसको ग्राउंड लेवल पर सभी कर्मचारी हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें हमारे गार्ड साथी, सफाई साथी, कंप्यूटर ऑपरेटर सब। देखिए, हम लोगों की अगर ये मांग नहीं मांगी जाती तो हम लोग आगामी समय में कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति पत्र जारी करके बिल्कुल गुहार लगाने का काम करेंगे, और नहीं तो आपातकालीन सेवा को जारी रखे धरना प्रदर्शन की स्थिति भी निर्मित होगी। ऐसा हमारे संघ का आदेश है।